और आप लोगों ने देखा कि हमारे यहां जितने भी व्रत हम लोग करते हैं सबको कथा से कनेक्ट किया गया, सबको कथा से जोड़ा गया। आप चाहे सोमवार का व्रत रहें, पूर्णिमा का व्रत रहें, एकादशी का व्रत रहें, उसकी एक कथा है। हमारी माताएं करवा चौथ का व्रत रहती हैं तो उसमें भी कथा सुनाती हैं, है ना। हमारे यहां मध्य भारत में सुहागलें होती हैं, आपके यहां भी होती होंगी। उसमें क्या करती हैं माताएं? कथा सुनाती हैं। ये कथा कृष्ण से प्रेम कराने वाली है। कथा महात्म्य बताती है, महिमा बताती है। जिसकी कथा हम सुनते हैं उसके प्रति हमारा प्रेम अपने आप जागृत होता है, इसलिए कथाएं बताई जाती हैं। पुराने समय के जब विवाह होते थे डॉक्टर साहब, तो आप भी जानते हैं, हमने भी सुना है कि पति पत्नी एक दूसरे को देखते नहीं थे, है ना? लेकिन उनमें कितना प्रेम होता था। क्यों होता था पता है? उसका कारण भी कथा है। अब लड़की तो लड़के को देखती नहीं है, और जब सयानी हो गई, विवाह की बात होने लगी और विवाह पक्का हो गया, तो वो कन्या अपनी घर में अपनी बुआ, अपनी भाभी, उसका हाथ पकड़ करके उससे पूछती है कि भाभी, बुआ, चाची, जो भी उसकी हो सहेली, उसका हाथ पकड़ करके पूछती है कि ये कैसे दिखते हैं, ये क्या करते हैं, मेरे होने वाले पति, उनका स्वभाव कैसा है। तो बुआ अपनी भतीजी को, मौसी अपनी भांजी को, या भाभी अपनी ननद को उसके होने वाली पति की कथा सुनाती है कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और सुनते सुनते प्रेम हो जाता है। ये 7 दिन की कथा सुनते सुनते तुमको कृष्ण से प्रेम हो जाए, यही कथा का फल है। उनको देखा तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में सुनो तो प्रेम हो जाएगा। और इसी बात से अनुमान लगाया जाता है कि जब इनकी कथा इतनी सुंदर है तो वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, वो कितने सुंदर होंगे। तो आप यूं ही अगर कथा सुनते रहे, एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। आप यूं ही अगर कथा सुनते रहे, एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। तो प्यारे भाई बहन, इसलिए कथा सुनिए, सुनते सुनते प्रेम हो जाए। और अपने बच्चों को भी कथा सुनाइए। यहां से सुनकर जो जाते हैं वो बच्चों को सुनाइए। थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं बच्चे कथा में, लेकिन लाकर के भले वो पीछे हों, कुछ ना कुछ उनके कान में जाए, इसलिए लेके आओ। एक पार्क में, एक जगह छिंदवाड़ा में ही हमारी कथा हो रही थी, तो वहां झूले वूले लगे थे। हमने कहा वो निकालना मत भैया, बच्चों को वहीं छोड़ देना। और 1-2 सिक्योरिटी उन्होंने लगा दी, वो बच्चों को देखते रहते थे। तो कहा महाराज जी बच्चों को ना लाएं, तो हमने कहा नहीं लाने की बात नहीं, लाओ उनको। क्योंकि बचपन में यदि तुम उनकी उंगली पकड़कर कथा में लाओगे, तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो वो उंगली पकड़ कर ले जाएंगे कि पिताजी चलो।